गिनती और उसका 22वां बाब जो 41 आयात पर मुश्तमिल है। फिर बनी इसराइल ने कूच किया और दरियाए यरदन के पार मुआब के मैदानों में यरीहू के मुकाबिल खेमे खड़े किए, और जो कुछ बनी इसराइल ने अमूरियों के साथ किया था वो सब बलक बिन सफूर ने देखा था। इसलिए मुआबियों को इन लोगों से बड़ा खौफ आया, क्योंकि ये बहुत से थे। रज मुआबी बनी इसराइल के सबब से परेशान हुए। सो मुआबियों ने मदियानी बुजुर्गों से कहा कि जो कुछ हमारे आसपास है उसे ये अम्बो ऐसा चट कर जाएगा जैसे बैल मैदान की घास को चट कर जाता है। उस वक्त बलक बिन सफूर मुआबियों का बादशाह था। सो उसने बऊर के बेटे बलाम के पास फतूर को, जो बड़े दरिया के किनारे उसकी कौम के लोगों का मुल्क था, कासिद रवाना किए कि उसे बुला लाए, और ये कहला भेजा, देख एक कौम मिस्र से निकल कर आई है, उनसे जमीन की सतह छिप गई है, अब वो मेरे मुकाबिल ही आकर जम गए हैं। सो अब तू आकर मेरी खातिर इन लोगों पर लानत कर, क्योंकि ये मुझसे बहुत कवि हैं। फिर मुमकिन है कि मैं गालिब आऊं और हम सब इनको मार कर इस मुल्क से निकाल दें, क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि जिसे तू बरकत देता है उसे बरकत मिलती है, और जिस पर तू लानत करता है वो मलऊन होता है। सो मुआब के बुजुर्ग और मिदियान के बुजुर्ग फाल खोलने का इनाम साथ लेकर रवाना हुए और बलाम के पास पहुँचे, और बलक का पैगाम उसे दिया। उसने उनसे कहा कि आज रात तुम यहीं ठहरो, और जो कुछ खुदावंद मुझसे कहेगा उसके मुताबिक मैं तुमको जवाब दूंगा। चुनाचे मुआब के उमरा बलाम के साथ ठहर गए, और खुदा ने बलाम के पास आकर कहा, तेरे यहाँ ये कौन आदमी है? बलाम ने खुदा से कहा कि मुआब के बादशाह बलक बिन सफूर ने मेरे पास कहला भेजा है कि जो कौम मिस्र से निकल कर आई है उससे जमीन की सतह छिप गई है। सो तू अब आकर मेरी खातिर उन पर लानत कर, फिर मुमकिन है कि मैं उनसे लड़ सकूं और उनको निकाल दूं। खुदा ने बलाम से कहा, तू इनके साथ मत जाना, तू उन लोगों पर लानत ना करना, इसलिए कि वो मुबारक हैं। बलाम ने सुबह उठकर बलक के मुरा से कहा, तुम अपने मुल्क को लौट जाओ, क्योंकि खुदावन मुझे तुम्हारे साथ जाने की इजाजत नहीं देता। और मुआब के उमरा चले गए और जाकर बलक से कहा कि बलाम हमारे साथ आने से इनकार करता है। तब दूसरी दफा बलक ने और उमरा को भेजा, जो पहलों से बढ़कर मुअज्जज और शुमार में भी ज्यादा थे। उन्होंने बलाम के पास जाकर उससे कहा, बलक बिन सफूर ने यूं कहा है कि मेरे पास आने में तेरे लिए कोई रुकावट ना हो, क्योंकि मैं निहायत आली मनसब पर तुझे मुमताज करूंगा, और जो कुछ तू मुझसे कहे मैं वही करूंगा। सो तू आ जा और मेरी खातिर इन लोगों पर लानत कर। बलाम ने बलक के खादिमों को जवाब दिया, अगर बलक अपना घर भी चांदी और सोने से भर कर मुझे दे तो भी मैं खुदावंद अपने खुदा के हुक्म से तजावुज नहीं कर सकता कि उसे घटा कर या बढ़ा कर मानूं। सो अब तुम भी आज रात यहीं ठहरो, ताकि मैं देखूं कि खुदावंद मुझसे और क्या कहता है। और खुदा ने रात को बलाम के पास आकर उससे कहा, अगर ये आदमी तुझे बुलाने को आए हुए हैं तो तू उठकर उनके साथ जा, मगर जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी पर अमल करना। सो बलाम सुबह को उठा और अपनी गदही पर जीन रख कर मुआब के उमरा के हमरा चला, और उसके जाने के सबब से खुदा का गजब भड़का, और खुदावंद का फरिश्ता उससे मुजाहमत करने के लिए रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। वो तो अपनी गधी पर सवार था और उसके साथ उसके 2 मुलाजिम थे, और उस गधी ने खुदावंद के फरिश्ते को देखा कि वो अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए रास्ता रोक के खड़ा है। तब गधी रास्ता छोड़कर एक तरफ हो गई और खेत में चली गई। सो बलाम ने गधी को मारा ताकि उसे रास्ते पर ले आए। तब खुदावंद का फरिश्ता एक नीची राह में जा खड़ा हुआ, जो ताकिस्तानों के बीच से होकर निकलती थी, और उसकी दोनों तरफ दीवारें थीं। गधी खुदावंद के फरिश्ते को देखकर दीवार से जा लगी, और बलाम का पांव दीवार से पिचा दिया। सो उसने फिर उसे मारा। तब खुदावंद का फरिश्ता आगे बढ़कर एक ऐसे तंग मकाम में खड़ा हो गया जहाँ दहनी या बाईं तरफ मुड़ने की जगह न थी। फिर जो गधी ने खुदावंद के फरिश्ते को देखा तो बलाम को लिए हुए बैठ गई। फिर तो बलाम झला उठा और उसने गधी को अपनी लाठी से मारा। तब खुदावंद ने गधी की जुबान खोल दी और उसने बलाम से कहा, मैंने तेरे साथ क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा? बलाम ने गधी से कहा, इसलिए कि तूने मुझे चिढ़ाया। काश मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डाल। गधी ने बलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं हूँ जिस पर तू अपनी सारी उम्र आज तक सवार होता आया है? क्या मैं तेरे साथ पहले कभी ऐसा करती थी? उसने कहा, नहीं। तब खुदावंद ने बलाम की आंखें खोली और उसने खुदावंद के फरिश्ते को देखा कि वो अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए रास्ता रोके खड़ा है। सो उसने अपना सर झुका दिया और औंधा हो गया
खुदावंद के फरिश्ते ने उससे कहा कि तूने अपनी गदही को 3 बार क्यों मारा? देख, मैं तुझसे मुज़ाहमत करने को आया हूँ, इसलिए कि तेरी चाल मेरी नजर में टेढ़ी है। और गदही ने मुझको देखा और वो 3 बार मेरे सामने से मुड़ गई। अगर वो मेरे सामने से न हटती तो मैं जरूर तुझको मार ही डालता और उसको जीती छोड़ देता। बलाम ने खुदावंद के फरिश्ते से कहा, मुझसे हटा हुई, क्योंकि मुझे मालूम न था कि तू मेरा रास्ता रोके खड़ा है। सो अगर अब तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ। खुदावंद के फरिश्ते ने बलाम से कहा, तू इन आदमियों के साथ चला ही जा, लेकिन फकत वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूँ। सो बलाम बलक के उमराह के साथ गया। जब बलक ने सुना कि बलाम आ रहा है तो वो उसके इस्तकबाल के लिए मुआब के उस शहर तक गया जो अर्नून की सरहद पर उसकी हदूद के इंतहाई हिस्से में वाक़या। तब बलक ने बलाम से कहा, क्या मैंने बड़ी उम्मीद के साथ तुझे नहीं बुलवा भेजा था? फिर तू मेरे पास क्यों न चला आया? क्या मैं इस काबिल नहीं कि तुझे आली मनसब पर मुमताज करूं? बलाम ने बलक को जवाब दिया, देख, मैं तेरे पास आ तो गया हूँ, पर क्या मेरी इतनी मजाल है कि मैं कुछ बोलूं? जो बात खुदा मेरे मुंह में डालेगा वही मैं कहूंगा। और बलाम बलक के साथ साथ चला और वो करीत हुसात में पहुंचे। बलक ने बैल और भेड़ों की कुर्बानी गुजरानी